सबसे बड़ा आत्मसम्मान। जून का महीना था। वर्मा जी घर से कुछ ही दूरी पर निकले होंगे कि उन्हें याद आया कि वहाँ अपना छाता घर ही भूल आए। घर से निकलने के पश्चात वर्मा जी घर वापस जाने को अशुभ मानते थे। अपने बनाए जाल में लिपटे बेचारे वर्मा जी कड़ी धूप में चाह कर भी घर नहीं जा सकते थे। वर्मा जी की एक नियमित दिनचर्या थी। वो सुबह उठते, नित्य कर्म से निपटने के पश्चात अपना छाता लेते और सुबह की सैर के लिए चल पड़ते। जिस रास्ते से वहाँ प्राय गुजरा करते थे उस रास्ते में बहुत सारे ठेले वाले, फल विक्रेता और सड़क के किनारे गुजारा बसेरा करने वाले रहा करते थे। अनायास ही वर्मा जी की निगाह रोज उन लोगों पर पड़ जाती थी। वर्मा जी एक संपन्न परिवार से थे, परंतु मजाल की कोई उनकी जेब से 1 रुपया निकलवा कर दिखाए। महाकंजूस और अपनी दौलत की धौंस लिए फिरने वाले वर्मा जी को शहर का एक हर दुकानदार जानता था। जब भी वर्मा जी खरीदारी करने जाते, सभी दुकानदार ईश्वर से दुआ करते कि ऐसा कंजूस आदमी उनकी दुकान पर न आए। एक बार की बात है, वर्मा जी बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे। उनके घर से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी कुछ पुरानी किताबों और कलमों को लेकर बैठा था। वैसे तो वर्मा जी रोज उसको आते जाते देखा करते थे, परंतु उन्होंने कभी उसके पास जाकर नहीं देखा कि आखिर वहाँ बैठकर वहाँ करता क्या है। आज अचानक उनका मन हुआ कि उस आदमी से बात की जाए और उसे अपने बारे में बताया जाए। अक्सर वहाँ लोगों को घूम घूम कर अपने रहीसी के किस्से सुनाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते थे। आज उन्होंने बूढ़े को अपने बारे में बताने की सोची। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि एक टोकरी में कुछ नए कलम, अखबार के टुकड़े और कुछ पुरानी किताबें हैं। उन्हें उस वृद्ध व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने अपनी जेब में से कुछ सिक्के निकाले और बूढ़े व्यक्ति की टोकरी में डाला और वापस जाने लगे। आए तो थे प्रशंसा के खातिर, परंतु कोई लाभ न होता हुआ देखकर उन्हें वापस लौट जाना ही बेहतर समझा। जब वह जाने लगे तो बूढ़े व्यक्ति ने उनसे आवाज़ लगाई, रुकिए सेठ जी, इन सिक्कों के बदले कुछ सामान तो लेते जाइए। वर्मा जी ने बूढ़े आदमी से कहा, ये सिक्के मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। जो वाकई उन्होंने उस बूढ़े आदमी को भीख स्वरूप दिए थे। वृद्ध ने बड़ी विनम्रता से वर्मा जी से कहा, सेठ जी माफ़ कीजिएगा, परंतु अगर आपने इन पैसों के बदले अगर कुछ नहीं लिया तो मैं ये पैसे स्वीकार नहीं करूँगा। वर्मा जी को उस बूढ़े की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उत्सुकता भरी नज़रों से उस व्यक्ति की तरफ देखा और पूछा, क्यों, क्या दिक्कत है? तुम ज़रूरत में हो, तुम्हारी हालत एकदम दरिंदों वाली है, फिर तुम क्यों नहीं ले सकते? भिखारी ने कहा, इन सिक्कों के बदले अगर आप कुछ सामान लेंगे तो मुझे लगेगा मैंने कुछ काम करके पैसा कमाया है, और अगर आपने कुछ नहीं लिया तो ये पैसे मुझे भीख की तरह लगेंगे और मैं सुकून से इन पैसों को खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तो कृपया आप कुछ ले जाइए। एक वृद्ध के मुख से ऐसी बात सुनकर वर्मा जी एकदम शांत चित हो गए। जीवन में पहली बार उन्हें ऐसा कोई मिला था जो दरिद्र होकर भी आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा था। वह न जाने कितने ऐसे लोगों से मिले थे जिन्होंने चंद पैसों में अपना ईमान बेच दिया होगा। आखिरकार वह खुद भी तो ऐसे ही थे। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने जेब में से 100 के 2 नोट निकाले और उस टोकरी में रखते हुए सारी कलमें ले ली। उन्होंने वृद्ध से कहा, अब तो ठीक है, अब तो तुम्हें नहीं लगेगा कि तुमने भीख लिया है। बूढ़े आदमी ने सहमति से सर हिलाया। वर्मा जी मन में एक नए पाठ को लिए घर की तरफ प्रस्थान कर दिए। वहाँ उन कलमों को खरीद कर खुश थे जो बहु मुश्किल से 50 रुपये के होंगे, जिनके लिए उन्होंने 200 रुपये दिए थे। आखिरकार वहाँ समझ ही गए थे कि हर इंसान की अपनी इज्जत होती है। हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी इज्जत, मान मर्यादा की रक्षा करे। दोस्तों, ऐसी ही इंस्पायरेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।